नमस्कार जी। साडा कट्टर ईमानदार द नमस्कार स्वीकार करो जी। दिल्ली का पूर्व मालिक आप लोग के बीच आया है। बहुत दिनों के बाद जी मेरे मन में एक कहानी आई। मैं चाह कि आप लोग को सुनाऊं ये कहानी। आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी जी। देखो जी, मैं आज थोड़े बहुत नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ जी। जो आप समझना है समझ लो। बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छे खाने मिले हैं, क्योंकि जब से मैं चुनाव हारा हूँ मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। कुछ खाने की मन नहीं हो रही थी, ना पीने की मन कर रही थी, नींद बहुत आ रही थी जी। जब से मैं दिल्ली का मालिक से हटा हूँ नींद बहुत आती थी। और नींद कैसे नहीं आएगी जी? पिछले 10-15 सालों से मैं कभी सोया ही नहीं। दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा में लगा रहा। कभी भरपेट खाना नहीं खाता थी। देखो, सूखी रोटी खा खा के मैं खुद सूख गया था। लेकिन अब मुझे अपने शरीर पे ध्यान देना है, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से मुझे दिल्ली का मालिक बनना है। तो दिल्ली का अगर मालिक बनना है तो मुझे खा पी के मजबूत रहना होगा। खा पी के मजबूत रहना पड़ेगा। मोदी जी ने इस जन्म तो मुझे हरा दिया, लेकिन अगले 5 साल बाद मोदी जी मुझे नहीं हरा सकता। लिख के ले लो, चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी जी, आपने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मुझे नहीं हरा पाओगे। निगम में आप मुझे नहीं हरा पाओगे। लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी आपको। देखो जी, मैं तो ये क्या है, बस यही खाता हूँ। ये 15-20 कचौड़ियाँ हैं जी, और बस। मैं ज़्यादा खाता ही नहीं। मैं तो दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। खाने का टाइम किसके पास है? खाने का टाइम किसके पास है? पिछले 10 साल में मैंने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने में व्यस्त था। मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं भूल गया था। ये देखो, डिनर के टाइम में मैं लंच करता था, लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करता था। पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई, कब रात हुई, सब शाम हुआ, कब दोपहर हुआ। व्यस्त था ना जी, बिल्कुल व्यस्त था मैं। मतलब क्या बताऊं, मैं तो बता ही नहीं सकता कितना व्यस्त था दिल्ली के चुनाव में, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने में। अब देखो जी, मैं तो पंजाब में हूँ अभी। ये पंजाब में खातिरदारी हो रही मेरी। ये देखो जी, कचौरिया, सब्जी, खीर, क्या क्या नहीं मिले पंजाब में। पंजाब में जो मजा है ना, वो दिल्ली में है ही नहीं मजा। दिल्ली में है ही नहीं मजा पंजाब वाली। यहाँ बड़े बड़े बंगले मिले हो, देखो जी, देख रहे हो, गाड़ियां मिली हैं, सिक्योरिटी मिली है। तो देखो जी, मैं तो पंजाब छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन मौन साहब चाह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द चला जाऊं पंजाब छोड़ के, जितना जल्दी हो सके। लेकिन मैंने भी मना कर दिया, मौन साहब, जब तक मैं पंजाब को नशा मुक्त बना नहीं दूं, अपना कमीशन ले ना लूं नशाखोरों से, नशा बेचने वालों से, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। देखो जी, मोहन साहब चाह रहे हैं कि वो पंजाब में अकेले कमीशन खाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पंजाब में मेरी सरकार है, मैं मालिक हूँ पार्टी का, तो पहले हक मेरा बनता है ना जी नशाखोरों से कमीशन लेना। मोहन साहब कौन होते हैं पूरा कमीशन खाने वाले? मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर कमीशन में 100 रुपये आते हैं तो 70 मेरा, 30 मोहन साहब का। 70 रुपये मेरे होने चाहिए जी। 70 और 30 का चल रहा है गेम। मोहन साहब कह रहे कि नहीं, 50-50। 50-50 क्यों बांटू जी? कमीशन जो आएगी नशा बेचने वालों से, 50-50 क्यों बांटू? मोहन साहब कौन होते हैं? मोहन साहब को तो जी मैं बन जाया हूँ ना पंजाब का मुख्यमंत्री। मैं जब चाहूँ तब हटा सकता हूँ मोहन साहब को। तो मैं तो पूरी कोशिश में लगा हूँ 1-2 महीने में उनको साइड करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। अभी तो बस मैं पंजाब की हालात देखने आया हूँ, कितने विधायक मेरे पास है, कितने मेरे समर्थन में हैं, कितने विधायकों को खरीदना पड़ेगा जी, तब जाके मैं मालिक बनूंगा पंजाब को। तब पंजाब को भी लंदन पेरिस बनाऊंगा जी। सत श्री अकाल जी, पैरी पौनिया।